सामान छूटा यहाँ आ जाए ले एक बार में आ जाएगा। अब जो है आप लोग चुनावी सभा में घूमने का ऐलान कर चुके हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़िएगा? लगभग हुकूमत का जो आंकड़ा पार होता है उतनी सीटों पर लड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग तैयारी की समीक्षा करेंगे। आज लगभग तरीके से जाएंगे कि हमारा जो समाज जो भीड़ बढ़ गया है उसको वोट में तब्दील करने के योग्य कहाँ कहाँ है, वहाँ वो अपनी पूरी शक्ति के साथ 2024 से चुनावी समर्थन करने की तैयारी करेंगे। आप लोग लोकसभा चुनाव भी लड़िएगा, जिस तरीके से आपने पीएम सिंह को टारगेट किया। झारखंड में 12 सांसद है, उसमें पीएम सिंह को सबसे ज्यादा टारगेट नहीं। आप जो है धनबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली है सबसे पहले एज ए ह्यूमन पीएम सिंह बहुत अच्छे इंसान है, उनके पास काफ़ी अच्छी जानकारी है, अच्छा राजनीतिक तजुर्बा है, लेकिन एज ए सांसद उनसे शिकायत पूरे धनबाद को है। यहाँ का हवाई अड्डा देवघर, यहाँ का अस्पताल देवघर, यहाँ की सारी योजनाएं देवघर, ऊपर से जब 60-40 की नीति का समर्थन करने गए युवाओं को डांट फटकार के भगाया गया। तो एज ए ह्यूमन पीएम सिंह को हम प्रणाम करते हैं, हम आयु में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि होने के नाते उनसे शिकायतें हैं। उसी शिकायत को हम यहाँ दर्शा रहे थे कि जो लोग गूंगे बहरे बन चुके हैं, जो हमारे हित में बात नहीं कर सकते हैं, 24 में लोकसभा विधानसभा का सपना देखना छोड़े। 24 में जयराम धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए जनता तय करेगी, मैंने पहले कहा हम लोकसभा लीडर नहीं बनेंगे, जनता जहाँ से बुलाएगी हम लोग वहाँ से हैं। जयराम जी आपके 2.5 घंटे के पूरे अभिभाषण में आपने सिर्फ धनबाद का जिक्र किया है। क्या 14 लोकसभा में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे या सिर्फ धनबाद ही आपका फोकस रहेगा? देखिए इनडायरेक्ट रूप से हमने सभी लोकसभा सभी विधानसभाओं को संदेश दे दिया है और लगभग हम लोग हर जगह उदाहरण देते हैं। चाहे 60-40 की नीति हो तो केवल एक लोकसभा के लिए नहीं है, 1932 का खतियान की बात हो तो एक लोकसभा के लिए नहीं है। चूँकि जहाँ सभाएँ होती है मैक्सिमम वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आपको कम से कम जो लोग आए हैं उन्हें आपको वोट में तब्दील करना होगा। बाकी फिर जहाँ हमारी अधिवेशन सभाएँ होंगी वहाँ समस्या के अनुसार बलियापुर आप लोग चुनाव लड़िएगा। सबसे बड़ा मुद्दा सिराजदा और आपके तमाम मीडियाकर्मी जहाँ खड़े हैं, यही हमारा पहला मुद्दा है। ये HEC ने कभी ये जमीन लिया था, शायद FCI के नाम से उस समय था, सॉरी HEC नहीं, FCI रांची में। ये FCI का जमीन था, आज हाल में ट्रांसफर हो चुका है। जबकि भूमि अधिग्रहण कानून है कि अगर 5 साल के अंदर आप अगर कोई योजना स्थापित नहीं करते हैं तो रैयत को वापस देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए विधानसभा हस्तक्षेप करते हुए रैयत को वापस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो लड़ाई लड़ेंगे और झारखंड का जो विवाद है, जमीन का विवाद सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं जो आज हवाई पट्टी का मैदान है, FCI का मैदान, ये लगभग कई हजार एकड़ों में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं विस्थापितों की दर्द पीड़ा को आप समझना होगा और यही हमारा सबसे पहला मुद्दा है। जयराम जी आपने अपने पहले संगठन के पहले अधिवेशन के लिए आपने बलियापुर को ही क्यों चुना? कोई खास वजह है? देखिए चूँकि आंदोलन का आगाज धनबाद बोकारो से हुआ था, धनबाद बोकारो में हम लोग पैरमो को चयन कर रहे थे क्योंकि पैरमो हमारा बीच का जगह पड़ता है, या नावाडी को चयन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच चर्चा हुई कि नहीं, विनोद बाबू उन्होंने 1972-73 में बदलाव के लिए किलकारी गुंजाने के लिए एक स्थापना किया था। 50 साल हो गए तो हमने विनोद बाबू की विचारधारा, कॉमरेड AK राय की विचारधारा इस माटी में जुड़ी। यहाँ के कण कण में, यहाँ के रग रग में, यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ की हवाओं फिजाओं में उनकी विचारधारा है। दोनों की जो विचारधारा है वो साम्यवाद की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, कैपिटलिज्म के विपरीत जाकर एक विचारधारा को स्थापित करती है जो एक आम व्यक्ति के विकास के लिए, उन्नति के लिए सोचती है। तो हमें लगता है उस विचारधारा से बेहतर कोई विचारधारा नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने विनोद बाबू की जन्मभूमि और कॉमरेड AK राय की कर्मभूमि को चुनने का काम किया। बहुत से लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है भाषा खतियान के नाम पे राजनीति, मतलब आपने शुरुआत की और राजनीति में उतरना आपका मेन मकसद था। जी नहीं, मेन मकसद ना था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। अभी भी समय है। यदि गवर्नमेंट हम लोग को कमजोर करना चाहे तो अगले जो सत्र आयोग से पारित कर दे, हम खुद कमजोर हो जाएंगे, गवर्नमेंट सारा श्रेय ले लेगी। इसलिए ऐसी कोई मकसद नहीं है। आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं सही पढ़ने वाले नौजवान हैं, दर्द को समझते हैं, 60-40 की पीड़ा को समझते हैं, लोगों को बेचने की पीड़ा को समझते हैं, हमारी ज़मीनों को गलत तरीके से अधिग्रहण करने की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए आज पॉलिटिक्स के और जाने का कष्ट देखिए, मेरा मानना है कि हम लोग
जैसा आज का अधिवेशन हुआ, जब ऐसा अधिवेशन प्रत्येक विधानसभा में होगा तो मुझे लगता है एक बदलाव की उम्मीद हम लोग देखेंगे। चर्चाएँ चल रही है, राजधानी में होगी या तो फिर कोल्हान के क्षेत्र में होगी या फिर पलामू प्रमंडल में होगी, कि पलामू प्रमंडल भोकाल टीवी का घर है। भोकाल तो खूब मचाते हैं, लेकिन पलामू प्रमंडल में हम लोग भोकाल नहीं मचा पाए हैं, इसलिए हम लोग पलामू प्रमंडल की दिशा में बढ़ेंगे। जयराम जनता बोल रही है, जयराम यहाँ की जनता बोल रही है सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। निश्चय जब आप चुनाव की हम लोग बात ऑफिशियली कर चुके हैं तो निश्चय ही हम लोग अपनी ताकत के अनुसार वार्ड पार्षद और जहाँ तक हमारी शक्ति संभव होगी हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, चुनाव को लड़ेंगे। आपका यहाँ की जनता बोल रही है कि सीएम के रूप में देखना चाहते हैं और टाइगर को अगला सीएम है, तो आप लोग लोकसभा में क्यों ऐसा तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा हमारा वार्म अप है और चूँकि हमारा तो नियम है कि मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, कोई बिना लड़े भी बन सकते हैं भारतीय संविधान। तो लोकसभा हम लोग इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे राज्य में कहीं ना कहीं नुकसान है, बीजेपी का भी रोल है। राज्य सरकार नीति को विधानसभा से पारित प्रस्ताव के रूप में करती है, वो राजभवन भेजती है। राजभवन में चूंकि केंद्र के राज्यपाल बैठे हैं, उनके द्वारा कंटिन्यू 2 बार रिजेक्ट होता है, तो उनको भी आभास होना चाहिए कि झारखंडी लोग अपने वोट के प्रति जागरूक हैं। जयराम संविधान की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं कानून के तहत आप पे कई केस दर्ज है। इसी माटी से कई ऐसे नेता निकले हैं जो विधायक बने, सांसद बने और कुछ दिनों के बाद उनकी सदस्यता चली गई। जयराम ऐसा क्या करेंगे कि उनकी सदस्यता बची रहेगी और लंबे समय तक वो इस माटी की सेवा कर सकेंगे, यहाँ की राजनीति कर सकेंगे? सबसे पहला बात, जितने भी केस हुए हैं बहुत फर्जी हुए हैं और उसके बाद हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है कि सदन में हम जाए। हम लोग एक विचारधारा के रूप में आए हैं, बहुत सारे लड़के तैयार हो रहे हैं, वे लोग हमको रिप्लेस करेंगे और लोग उनको भी सुनेंगे, उनको भी महत्व देंगे, ऐसी बात नहीं। उस पृष्ठभूमि को हम लोग तैयार कर रहे हैं, पृष्ठभूमि को। तो निश्चय ही हम एक विचारधारा है और विचारधारा की लड़ाई है। हमारा शरीर रहे या ना रहे, एक नई विचारधारा झारखंड में स्थापित होगी और जो विस्थापितों के नियोजन नीतियों, स्थान नीतियों, विस्थापन नीतियों, खनन नीतियों, उन तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़कर मैंने मुखरता के साथ अपनी आवाज़ को रखे और पूरे दुनिया को बताए कि झारखंडियों के साथ कितना सौतेला व्यवहार हो रहा है। जयराम, लोग कहते हैं कि आपको सीएम बनना चाहिए, आपको सीएम के रूप में देखते हैं, लेकिन आप लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं। क्या आप लोकसभा को छोड़ नहीं सकते, वो हमारा सेमीफाइनल होगा। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि लोकसभा में अगर कुछ नहीं हो तो बैकअप में विधानसभा तो है? तो विधानसभा रहेगा। यदि मान के चलिए लोकसभा में हमारा एक भी पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, तो अगर एक लोकसभा में पॉजिटिव रहेगा यानी 6 विधानसभा में हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। यदि गनीमत है अगर हम लोग 2-3 विधान लोकसभा में पॉजिटिव रहे तो 15 से 18 विधानसभाओं में हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। और यकीन मानिए, जहाँ तक दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी का किनारा फैला है, उन लोकसभाओं में तो हम लोग नदी में गोता लगाते हुए बढ़ते हुए पार पाते। अंतिम सवाल दादा, डुमरी उपचुनाव में जेबी के एसएस उम्मीदवार को देखिए, डुमरी उपचुनाव चूंकि मात्र 6 महीना साल भर के लिए है, तो उस पर अभी हम विशेष फोकस नहीं है, हमारा फोकस 24 पर ही है। देखिए, सबसे हाँ बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। भारत भावनाओं का देश है, भारत भाव भक्ति का देश है। यहाँ के लोग भावनाओं से हटकर लॉजिकली नहीं समझते। हम लोग कहते हैं कि नेताजी को क्रांतिकारी होना चाहिए, भगत सिंह को क्रांतिकारी होना चाहिए, और आज फिर कहते हैं काश नेताजी जिंदा होते, आजाद भारत की कैबिनेट में मंत्री पद होते तो आज ये दशा नहीं होती। इट मीन्स जो आंदोलन करते हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उन्हें राजनीति की बातों संभालनी होगी, नहीं तो फिर यही अनपढ़ जाहिल लोग आंदोलन करेगा कोई और, पढ़ा लिखा पीएचडी करने वाले, एमए एमटेक करने वाले छात्र और अंगूठा छाप मंत्री बन के आएंगे। टाइगर माता जिंदाबाद, 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 टाइगर माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खबर यह है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को उतारने जा रही है। आपका क्या कहना है? मजा आएगा, खूब मजा आएगा कि बच्चों का सामना मुख्यमंत्रियों से होगा और संदेश होगा कि छोटा बच्चा से कहिए अपने वो समाज में आए, क्योंकि हमारा कभी इज्जत बना नहीं है। आपके अपनी इज्जत के ताने के बहाने पढ़ सकते हैं माननीय मुख्यमंत्रियों, इसलिए संभल गया हो, समाज के साथ आए, क्योंकि जनता 2024 के लिए तैयार है। कांग्रेस के कांग्रेस के अलावा झारखंड में कई झारखंडी पार्टी है, जिसमें जेएमएम है, आजसू है, इसके अलावा भी और कई पार्टी है। आपकी पार्टी इन पार्टियों से कैसे अलग होगी? अगर वो झारखंड की राजनीति करते तो आपकी राजनीति समय की परिस्थितियों ने उन पार्टियों को कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की ओर मोड़ा।
चंदे तक सीमित कर दिया, उन्हें निजी संपत्ति को सीमित कर दिया। इसलिए बार बार हम ध्यान करते हैं कि आज एक ऐसी विचारधारा को स्थापित करनी होगी उस विचारधारा में कम से कम धन की लालसा नहीं हो, संपत्ति की लालसा नहीं हो, धनाढ़ लोगों के साथ संबंध बनाने की लालसा नहीं हो, मिट्टी से जुड़े होने की लालसा हो। और हम लोगों ने दिखाया, पूरे भरी सभा में हम लोग माताओं बहनों के साथ जमीन पर बैठे थे। जब आज एक मुख्य वक्ता के रूप में हम आमंत्रित किए गए थे, उसके बावजूद हम लगभग 3 घंटा जमीन पर बैठ कर हम लोग एक पैटर्न की राजनीति को संकेत दे दिए हैं कि अब हम लोग कुर्सी में और टेबल में बैठकर नहीं, घाटी में और माटी में बैठकर, माटी से जुड़े लोगों के साथ बैठकर राजनीति करने की आपके साथ कई जैसे अमित महतो हो गए, सूरज सिंह बेसरा हो गए, कई ऐसे नामचीन चेहरे हैं जो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे थे। अभी वो आप क्या उन लोगों के साथ लेंगे या आप अपनी राजनीति अलग करेंगे? बिल्कुल नहीं, देखिए हम लोग प्रयास करेंगे, वे हमसे अनुभवी है, उनका आशीर्वाद लेंगे, उन्हें साथ लेने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हमारी जो डेलीगेटिंग टीम है उनसे लगातार चर्चाएं हो रही है। एक महीने के पहले आप लोग आइएगा सर? बिल्कुल, हम लोग सबको आमंत्रण करेंगे। और आज आपके माध्यम से, जैसे कि बहुत सारे लोग जाति का आरोप लगाते हैं, तो आपके माध्यम से मैं तमाम समूह, तमाम समाज, तमाम धर्म के लोगों को झारखंडियत के लिए आमंत्रण करता हूँ। साथ ही साथ मैं तमाम ऐसे युवा, ऐसे अभिभावक जो झारखंड के मुद्दों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें एक मंच में आने के लिए आमंत्रण करता हूं। और साथ ही साथ जो हमसे अनुभवी, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रण करता हूं। बिल्कुल, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पिलर के माध्यम से मैं तमाम लोगों तक ये संदेश संप्रेषित करता हूँ। ओके, हो गया, माइक ले लीजिएगा। हाँ, एकदम हो गया बात। देखिए, और खर्च पे डिपेंड करेंगे। हम संपन्न क्षेत्रों में चले जाएंगे तो थोड़ी भीड़ की संख्या कम होगी। सब ये छात्र हैं, हर यहाँ खड़ा है, FCI, बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियाँ खड़ी हैं, स्थापित के सब को लोगों ने देखा संख्या। सवाल ये है कि इलाकों का विरोधियों का हवा अभी से टाइट हो गया है बाबा, एकदम पूरा तो अकबक हल बल बकना शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया है। जबकि उन लोग खुद मुर्गा दारू में टेम्पो में भर भर के 300 दे के जाता था। जब लोग फ्री में आने लगे हैं, 44 डिग्री के टेम्परेचर में पूरा शाम तक बैठने लगे हैं, भैया पेट में दर्द होगा, स्वाभाविक। बाहर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ के लोग बोले 50 टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी आप लोग खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जयराम का टेम्परेचर, इस पर क्या बोलेंगे? ये उनका प्रेम है, उनका विश्वास है और वचन देते हैं। इस राज्य में जैसा हमें सूचना मिली है, एक मुंडा जी है तमाड़ क्षेत्र से, एक आपका गुरदास चटर्जी है निरसा क्षेत्र से, एक महेंद्र जी हैं आपका बगोदर क्षेत्र से, और एक सांसद सुनील महतो। 4 लोगों की हत्याएं हुई हैं। मतलब MP MLA रहते, जिसकी सूचना हमें मिली है। हम लोग 5वां बनने से पीछे नहीं हटेंगे। जब जनता ने प्रेम दिया है तो अपने रक्त की आहुति देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर उसे चुकाएंगे। तमाम आइए सर जी,